guys, you are practicing hard for CUET exam. So if you can do, then how can I lag behind? So that's why I have come up with verbal ability. आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं verbal ability से related question, in which we will discuss 50 antonyms. इसमें हम 50 antonyms discuss करेंगे with all the meanings as well as appropriate antonyms. So let's get started. Question is, choose the correct antonym for the underlined word. What we have to do, जो underlined word है हमें उसका appropriate antonym find out करना है. Antonym means opposite meaning. First, his behavior was reprehensible. अब reprehensible का meaning क्या होता है? Reprehensible का meaning होता है blameworthy, निंदनीय, means one who deserve criticism. Let's see the option. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एडमायरेबल. एडमायरेबल का मीनिंग क्या होता है? वन हु डिजर्व एडमायरेशन, अप्रिशिएशन, जो प्रशंसा के योग्य है. कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको कि इजीली समझा जा सके. नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल, वन हु कैरीज रेस्पॉन्सिबिलिटी. लास्ट वर्ड है इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ ऑप्शंस में हम देखते हैं तो यहाँ पे एडमायरेबल भी नहीं बैठता है, ना ही रेस्पॉन्सिबल और ना ही इंडिस्पेंसिबल. तो अप्रोप्रिएट एंटोनिम यहाँ पे क्या है? रेप्रिहेंसिबल मीन्स वन हु डिजर्व क्रिटिसिज्म, ब्लेम वर्दी, जिसको सस्पिशियस हो, जो सस्पिशियस हो. और कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल का मीनिंग क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? कॉम्प्रिहेंसिबल. नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस clearly showed that his mother's condition had deteriorated. Deteriorated का मीन्स होता है get worst, मतलब खराब हो जाना, बिगड़ जाना. Let's see the option. Aggravated मीन्स होता है get more worst, मीन्स ज्यादा खराब हो जाना. Improved, सुधार हो जाना. Next, worsened, और खराब होना. And changed. अब यहाँ एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो अग्रेवेटेड भी नहीं होगा, वर्सेंड भी नहीं होगा, चेंज्ड भी नहीं होगा. तो ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट? बी ऑप्शन, इम्प्रूव्ड. नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ स्टिलनेस, ऑलमोस्ट एक्सटेसी केम ओवर मरियम. अब यहाँ है ग्रीफ, बेरेपमेंट, सॉरो एंड एगनी. दीज ऑल आर सीम्स टू बी सिनोनिम. ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पर क्या देना है? सिनोनिम्स हैं. अब ग्रीफ एंड सॉरो में लिटिल बिट क्या डिफरेंस है? देखिए, बेरेपमेंट का मीनिंग होता है लॉस ऑफ समवन. बेरेपमेंट मीन्स होता है लॉस ऑफ समवन. एंड एगनी होता है फिजिकल एंड मेंटल पेन, फिजिकल एंड मेंटल पेन. वहीं ग्रीफ एंड सॉरो में लिटिल बिट डिफरेंस है. ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ इज द प्रोसेस थ्रू विच योर हार्ट इज गोइंग. ग्रीफ उस प्रोसेस का नेम है जिसके थ्रू आपका हार्ट जा रहा है. और सॉरो क्या होता है? वो इमोशन जो आपका हार्ट फील कर रहा है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? एक्सटेसी का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्रीफ. इसका एंटोनिम क्या है? अपोजिट क्या है? ग्रीफ. नेक्स्ट, द प्यूपिल्स ऑफ योर आईज डायलेट व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम. जब आप डार्क रूम में एंटर करते हैं तो आपकी आईज का जो पीपल है वो कैसा हो जाता है? डायलेट होता है. डायलेट का मीनिंग क्या होता है? गेट वाइडर, मतलब चौड़ा हो जाना. डायलेट का मीन्स होता है चौड़ा हो जाना. ऑप्शंस है हमारे एक्सटेंड. एक्सटेंड मीन्स क्या है? किसी चीज का बढ़ाना, एक्सपेंड करना उसको. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? श्रिंक करना. नेक्स्ट है ब्लिंक. ब्लिंक मीन्स झपकना. एंड स्ट्रेच. स्ट्रेच किसी चीज को पुल करके उसको खींचना. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डायलेट मीन्स होता है गेट वाइडर. तो गेट वाइडर का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ करेक्ट एंटोनियम, अप्रोप्रिएट एंटोनिम. ऑप्शन है बी. लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट देखते हैं, द रिकमेंडेशन वाज डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड का मीनिंग होता है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट. ऑप्शंस क्या है हमारे? हाईलाइटेड, फॉरवर्डेड, एलेबोरेटेड एंड एक्सेप्टेड. इवन आपको अभी समझ आ गया हो कि व्हाट इज द राइट आंसर. यहाँ एंटोनिम क्या है? एक्सेप्टेड है,
वेरी इजी, बट हाईलाइटेड, फॉरवर्डेड एंड एलेबोरेट का मीनिंग देख लेते हैं. एलेबोरेट का मीन्स होता है किसी भी चीज को डिस्क्रिप्टिव वे में बताना एंड गिविंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन. फॉरवर्डेड मीन्स टू सेंड एंड हाईलाइटेड मीन्स to highlight something, to make it attractive. Next, the committee decided to expel the new member. The committee expel का meaning होता है to send somebody away, किसी को दूर भेज देना है, किसी को जॉब से निकाल देना. Let's see the option. retain, preserve and reserve. Detain का means होता है to delay somebody, किसी को देर कराना. एंड रिटेन मीन्स होता है टू होल्ड समवन, किसी को रोक के रखना, होल्ड पे रखना. वहीं प्रिजर्व मीन्स होता है किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रखना, उसको संरक्षित करके रखना फॉर लेटर यूज, बाद के यूज के लिए. एंड रिजर्व मीन्स है आरक्षित करना या फिर बुक करना. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? अब यहाँ एक्सपेल के मीनिंग, एक्सपेल का हमें एंटोनिम देखना है. एंटोनिम क्या? एक्सपेल का मीनिंग होता है टू सेंड समबडी, किसी को दूर भेज देना या किसी को जॉब से निकाल देना या काम से निकाल देना. तो वही यहाँ रिटेन क्या? रिटेन का मीनिंग होता है टू होल्ड समवन, किसी को रोक के रखना. सो व्हाट इज द राइट आंसर? क्या है एंटोनिम? एक्सपेल का एंटोनिम होगा रिटेन. द टीचर बेरेटेड हिज स्टूडेंट्स. बेरेटेड का मीन्स होता है, बेरेटेड मीन्स स्कोल्ड, डांटना. स्कोल्डेड. ऑप्शंस देख लेते हैं. प्रेज्ड, ग्रेडेड, लेक्चर्ड एंड डिसिप्लिन. इट्स वेरी इजी. स्कोल्ड मीन्स, बेरेटेड मीन्स होता है स्कोल्ड, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज्ड. नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन द गवर्नमेंट हिज पोजीशन बिकेम प्रिकेरियस. गवर्नमेंट में चेंज होने की वजह से उसकी पोजीशन कैसी हो गई? प्रिकेरियस. तो सेंटेंस के थ्रू भी हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, कैसी हो गई? अनसेफ. तो प्रेकेरियस का मीनिंग क्या होता है? अनसेफ. एंड ऑप्शंस आर exalted, enviable, important and secure. Exalted means होता है to give high rank, किसी को ऊंचा पद देना या ऊंची रैंक देना. वही enviable means होता है desirable. तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है यहाँ पर. Important भी नहीं होगा. So what is the right answer? D, secure. राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी, सिक्योर. प्रेकेरियस का एंटोनिम क्या होगा? सिक्योर. टेक अ स्क्रीनशॉट. सो नेक्स्ट इज, देयर वाज नो डाउट दैट द जजमेंट वाज वेरी फेयर. फेयर, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर? फेयर का मीनिंग क्या होता है? अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेबल. फेयर मीन्स अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल. लेट्स सी द ऑप्शंस. बाइस्ड. बाइस्ड का मीन्स क्या होता है? इम्पार्शियल, मीन्स बिना भेदभाव के. नेक्स्ट, इनकंसिडरेट. इनकंसिडरेट का मीनिंग होता है वन हु हर्ट अदर्स फीलिंग, जो दूसरों की फीलिंग को हर्ट करता है, मीन्स इनकंसिडरेट. नेक्स्ट, इनसिंसियर. इनसिंसियर मीन्स फॉल्स, मीन्स टू हुम यू कैन नॉट बिलीव, जिसे हम बिलीव नहीं कर सकते, उसकी डूइंग्स एंड सेइंग्स को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. रॉन्ग, यू नो, गलत. So what is the correct option? What is the correct answer? Fair का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर? Biased. Next, there was tacit feeling in the group that the newcomer should be watched. Tacit का मीनिंग होता है hide expression. Expressions को hide करना, मीन्स किसी चीज को disguise करके रखना. So options are general, hostile, overt and unfair. Unfair, you know, जो ठीक नहीं है. overt मीनिंग overt का मीनिंग होता है, overt means undisguised. Undisguised means done in open, किसी चीज को ओपनली करना, मतलब कोई चीज छुपा के नहीं रखना, कोई सीक्रेट नहीं रखना. Undisguised. Hostile. Hostile means very aggressive. Next, general. General is very common. So what is the correct answer? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? Tacit का अपोजिट क्या होना चाहिए? Tacit का एंटोनिम क्या होगा? Overt. Option C.
नेक्स्ट, ही इज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मीन्स क्या होता है? एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, वन हु इज वेरी लिबरल, परोपकारी। जैसे ऑप्शंस क्या है? रिलेवेंस है, कोहेरेंस। रिलेवेंस का मीनिंग क्या होता है? सिमिलैरिटी। कोहेरेंस मीन्स होता है क्लैरिटी और लॉजिकल कनेक्शन, स्पष्टता। नेक्स्ट है मेलेवोलेंस। मेलेवोलेंस मीन्स होता है वायसियस और इल फीलिंग, जेलस यू कैन से। और एक है मैलिस। मैलिस, वन हु हैज अ फीलिंग टू हर्ट समवन, जो किसी को दूसरे को हर्ट करने की भावना रखता है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा करेक्ट आंसर? ही इज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मीन्स होता है एक्ट ऑफ काइंडनेस, वही मेलेवोलेंस का मीन्स होता है इल और वायसियस फीलिंग, इल फीलिंग, jealousy. So correct answer क्या होगा? Malevolence. Next, he is savage in his behavior. Savage का मीनिंग होता है uncivilized, unorganized, जो unorganized है, according to society is not acceptable. Savage. Answers, options क्या है हमारे? uncouth, civilized, barbaric and हम्बल। क्या है ऑप्शंस? अनकूथ, सिविलाइज्ड, बारबेरिक एंड हम्बल। अनकूथ मीन्स होता है सोशली अनएक्सेप्टेबल। अनकूथ का मीन्स होता है सोशली अनएक्सेप्टेबल, जिसको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। Barbaric, very cruel and humble. Humble, you know, polite. तो savage का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर? Civilized. अगर हम यहाँ सिनोनिम देखते हैं तो uncouth savage का सिनोनिम होगा, but we have to find out एंटोनिम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंटोनिम फाइंड आउट करना है। So that's why savage का एंटोनिम क्या होगा? Civilized. Take a screenshot. नेक्स्ट इज मेनी वर्कर्स वर्क हियर इन अ स्टेट ऑफ सर्विट्यूड। अब सर्विट्यूड का मीनिंग क्या होता है? सर्विट्यूड मीन्स होता है स्लेवरी। ऑप्शंस है फ्रीडम, स्लेवरी, पॉवर्टी, अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेनिटी एंड पॉवर्टी ये तो डेफिनेटली इसके एंटोनिम्स नहीं होंगे। पॉवर्टी एक्सप्रेस करता है गरीबी, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। अब ऑप्शंस आते हैं हमारे स्लेवरी एंड फ्रीडम। देन स्लेवरी का मीनिंग ही, सर्विट्यूड का मीनिंग ही स्लेवरी हुआ, तो सर्विट्यूड स्लेवरी क्या है आपका सिनोनिम है। सो दैट्स व्हाई अब ऑप्शन क्या रहता है हमारे पास? फ्रीडम। तो सर्विट्यूड का एंटोनिम क्या होगा? फ्रीडम। नेक्स्ट, हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी कंसाइज। कंसाइज मीन्स शॉर्ट, ब्रीफ। सर्विट्यूड यहां लिख देते हैं स्लेवरी। कंसाइज का मीनिंग होता है ब्रीफ। ऑप्शंस है प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट, कॉम्पैक्ट, स्मॉल एंड इजी टू कैरी, जिसको कि इजीली ले जाया जा सके। नेक्स्ट है वर्बोस। वर्बोस मीन्स डिटेल एंड ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव। तो क्या प्रिसाइज होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ऑर्नामेंटल होगा? नहीं, वर्बोस। वर्बोस मीन्स डिटेल्ड। एंटोनिम क्या है कंसाइज का? वर्बोस। नेक्स्ट, ही इज वेरी फास्टिडियस इन हिज चॉइस ऑफ क्लोथ्स। फास्टिडियस का मीन्स होता है डिफिकल्ट टू प्लीज, मीन्स वन हु इज वेरी चूजी, जैसे कि हर चीज परफेक्ट चाहिए, नीदर टू मच नॉट टू लिटिल। ऑप्शंस है चूजी, चूजी सिनोनिम हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ पर। अब आता है ऑप्शन मॉडरेट। मॉडरेट की पॉसिबिलिटी है। देख मॉडर्न एंड चीप, तो मॉडर्न एंड चीप भी नहीं होंगे। सो व्हाट इज द राइट आंसर? मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है? मीन्स नीदर टू मच नॉट टू लिटिल। नेक्स्ट, ही गेव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई। कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई मीन्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, जिसे कि इजीली समझा सके ऐसा जवाब देना। अब कॉम्प्रिहेंसिव का हमें क्या देखना है? एंटोनिम देखना है। तो यहाँ है इनएडिक्वेट, कंप्लीट, इरेलेवेंट एंड इवेसिव। कंप्लीट, इरेलेवेंट, इलेसिव को अगर हम
कंप्लीट एंड इररिलेवेंट को देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट एंड एवेसिव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मीन्स विच इज नॉट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का एंटोनिम क्या होगा? इनएडिक्वेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, वी कुड नॉट assuage his feelings। अब यहाँ पे assuage का मीनिंग क्या होता है? assuage मीन्स सूद करना, तो calm down, calm down करना। ऐसी द ऑप्शन एग्रीवेट। एग्रीवेट का मीनिंग है टू गेट मोर वर्स, किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना या उसको और ज्यादा खराब कर देना। नेक्स्ट एनरेज। एनरेज का मीनिंग होता है टू बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना, वायलेंट हो जाना। नेक्स्ट है प्लेकेट। प्लेकेट मीनिंग होता है टू ब्रिंग पीस, शांति लाना, शांति बहाल करना या शांति बनाए रखना। अपीज, अपीज टू काम डाउन। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, एग्रीवेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ एग्रीवेट का मीनिंग है टू गेट मोर वर्स। एनरेज यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है एंड पॉसिबिलिटी है एनरेज की। प्लेकेट एंड अपीज, प्लेकेट एंड अपीज दोनों क्या है यहाँ पे? सिनोनिम्स हैं assuage के। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? बी। सो बी इज अ बी, एनरेज इज अ करेक्ट आंसर। assuage का मीनिंग क्या होता है? काम डाउन। काम डाउन और सूद, स्पेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई विल राइट ओनली काम डाउन। नेक्स्ट, ही इज कंफर्म एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन होते हैं? एग्नोस्टिक मीन्स द पर्सन हु इज अनसर्टेन और डाउटफुल, जो अनसर्टेन है, डाउटफुल है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको बिलीव नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, गॉड कहीं भगवान है या नहीं, ऐसे लोग क्या बोला था? एग्नोस्टिक। ऑप्शन देखते हैं। फेनेटिक। फेनेटिक का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव और सिंगल माइंडेड ड्रीम, जो पर्टिकुलर किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल कॉज को लेके है, मतलब कट्टर जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं फेनेटिक। थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट पर्संस वो होते हैं दोस हु डिस्ट्रॉय रिलीजियस आइकॉन्स एंड इमेजेस, जो रिलीजियस आइकॉन और इमेजेस को डिस्ट्रॉय करते हैं वो लोग होते हैं आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है पैट्रियट। पैट्रियट से आप सभी अवेयर हैं, पैट्रियट देशभक्त मीन्स वन हु लव्स हिज कंट्री। तब ऑप्शन एग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ एंटोनिम क्या होगा? देखिए, फेनेटिक, आइकोनोक्लास्ट एंड पैट्रियट ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? एग्नोस्टिक, थीस्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या बता रहे हैं यहाँ? समहाउ सिनोनिम बता रहे हैं, बट पर्टिकुलर अगर हम मीनिंग देखते हैं तो सिनोनिम भी नहीं है, सो थीस्ट इज अ एंटोनिम। नेक्स्ट, हियर इज द लैंड। हियर द लैंड इज फर्टाइल। फर्टाइल आप सभी जानते हैं, उपजाऊ, मीन्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग अबाउंडेंट ऑफ क्रॉप्स, जो लैंड बहुत सारी क्रॉप ग्रो करने में कैपेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। मार्शी। मार्शी लैंड कौन सा होता है? मार्शी लैंड उस लैंड को कहते हैं जहां की वेटनेस की कमी होती है। प्रोडक्टिव, फर्टाइल उपजाऊ, एंड बैरन, बैरन मीन्स होता है अनफर्टाइल, एंड सैंडी, सैंडी पर्टिकुलर जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स ही, सैंडी मीन्स फुल ऑफ सैंड, जो कि पर्टिकुलर कुछ क्रॉप्स ही उसमें ग्रो की जाती हैं, सैंडी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? फर्टाइल का एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा? बैरन। प्रोडक्टिव सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर, और मार्शी एंड सैंडी यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो एंटोनिम यहाँ पे क्या है? बैरन। फर्टाइल का क्या होगा? बैरन। नेक्स्ट, दे हैव गिवन अप देयर डीप रूटेड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है? हॉस्टिलिटी इज रिलेटेड टू द हॉस्टाइल बिहेवियर। Hostile behavior means violent and aggressive behavior, means the behavior which is not appropriate socially, जो socially appropriate behavior नहीं है, उस behavior को क्या कहेंगे? hostile behavior। तो यहाँ क्या? hostility means the act of hostileness, the action of related to hostile। friendship नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है hospitality, courtesy। कर्टसी मीन्स पोलाइट बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप दोनों ही वर्ड नहीं। अब आता है कर्टसी। तो कर्टसी भी यहाँ पे नहीं है, कर्टसी है हॉस्पिटलिटी में। देख कर्टसी क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पोलाइट बिहेवियर। अब यहाँ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी का मीनिंग क्या होता है? मीन्स वेलकमिंग, रिसीव, वेलकमिंग मैनर में किसी को रिसीव करना।
सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा हॉस्टिलिटी का हॉस्पिटलिटी। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनेट द हाउस। एल्यूमिनेट का मीनिंग होता है टू शाइन लाइट ऑन समथिंग, किसी चीज पे प्रकाश डालना या किसी चीज को लाइट से जगमगाना। लाइटेन, ब्राइटेन, डार्कन एंड इग्नाइट। लाइटन ब्राइटन का मीनिंग आप जानते होंगे। इग्नाइट का मीनिंग होता है किसी चीज को जलाना या दूसरे सेंस में हम कहें तो भड़काना। अब यहाँ ऑप्शन क्या है डार्कन, सो डार्कन इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्यूमिनेट वही होता है किसी चीज को प्रकाशित करना, डार्कन मतलब होता है अंधेरा करना। तो एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा डार्कन। नेक्स्ट हिज एक्टिविटीज आर वेरी नेफेरियस। नेफेरियस का मीनिंग होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल ऑप्शन देख लेते हैं। निगर्डली, निगर्डली का मीनिंग होता है माइजर और मीन। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव में विसरल फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड हेट्रेड। नेक्स्ट मेलाफाइट, मेलाफाइट का मीनिंग होता है इन गुड फेथ एंड बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट का मीनिंग होता है काइंड, हम्बल। बेनिग्नेंट का मीनिंग होता है काइंड एंड हम्बल। अब यहाँ हम ऑफर निगर्डली एंड ऑफेंसिव दो वर्ड्स को हम हटा देते हैं। थर्ड है यहाँ पे मेलाफाइट, ये तीनों ही यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे बेनिग्नेंट। बेनिग्नेंट का मीन्स होता है काइंड एंड हम्बल। तो नेफेरियस का अपोजिट क्या होगा एंटोनिम यहाँ पे बेनिग्नेंट। नेक्स्ट सी इज वेरी टिम्बरस गर्ल। टिम्बरस का मीन्स होता है टिमिड, शाई, फियरफुल। ऑप्शंस आर शाई। तो अगर शाई देखते हैं तो शाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। वही है करेजियस, फैशनेबल एंड मॉडर्न। फैशनेबल एंड मॉडर्न का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, तो क्या बचता है हमारे पास ऑप्शन करेजियस। टिमिड, टिम्बरस का मीनिंग होता है टिमिड, फियरफुल, शाई। वहीं करेजियस का मीन्स क्या होता है बोल्ड। तो दोनों ही आपस में अपोजिट हैं, तो करेजियस इज द करेक्ट आंसर। करेजियस क्या है टिमिड का, टिम्बरस का एंटोनिम। नेक्स्ट है माई एम्प्लॉयर इज वेरी एरोगेंट। एरोगेंट का मीन्स होता है एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, मतलब अपने आप में बहुत घमंड करना, सिर्फ अपनी अपनी बातें करना। लेट्स सी द ऑप्शन। जेंडस, जेंडस का मीन्स क्या होता है, यू कैन से लिबरस या जेंडस सिंपल सोबर। वही पोलाइट, पोलाइट भी क्या एक्सप्रेस करता है यहाँ पे काइंडनेस। नेक्स्ट है मीक, मीक क्या बताता है नॉन बोस्टफुल और हम्बल। मीक का मीनिंग होता है नॉन बोस्टफुल और हम्बल एंड बोल्ड। तो बोल्ड भी यहाँ पे नहीं होगा, जेंडस एंड पोलाइट ये सिनोनिम है, ओके मीनिंग। बट यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा क्योंकि मीक, यहाँ मीक का देखिए, मीक का मीनिंग क्या होता है नॉन बोस्टफुल, जो अपने आप में आपके बारे अपने आप में ज्यादा बात नहीं करता, अपनी तारीफें नहीं करता अपने आप से। तो वही एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है वन हु हैज एक्सेसिव प्राइड इन वनसेल्फ, जो अपने आप ही बातें करता है, अपने आप में उसे बहुत घमंड है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा मीक। मीक होगा इन स्पाइट ऑफ जेंडस एंड पोलाइट। पोलाइट और पोलाइट एंड जेंडस के बजाय क्या है सुटेबल मीक। मीक इज द करेक्ट आंसर। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं देयर वॉज नो कंपेशनेट पर्सन इन द लोकेलिटी। कंपेशनेट का मीनिंग क्या होता है, कंपेशनेट मीनिंग होता है डीप अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की फीलिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस होना। लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन देखते हैं पैशनेट। पैशनेट किससे निकला है वर्ड, पैशन से। पैशन का मीन्स क्या होता है जुनून। जेंडस वही हम्बल। मर्सीलेस का मीनिंग हुआ क्रूअल एंड लसीवियस का मीन्स हुआ लसीवियस मीनिंग लस्टफुल डिजायर। तो यहाँ अगर ऑप्शंस देखें तो पैशनेट भी नहीं होगा, जेंडस भी नहीं, तो करेक्ट एंड लसीवियस भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे राइट एंटोनियम क्या है मर्सीलेस। मर्सीलेस का मीन्स होता है क्रूअल। नेक्स्ट इज प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मीन्स होता है डीप लाइकिंग, मतलब किसी चीज के प्रति या किसी पर्सन के प्रति क्या है गहरा झुकाव, प्रीडिलेक्शन। लेट्स सी द ऑप्शन। एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स हुआ स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, किसी चीज की नापसंदगी या किसी चीज को नापसंद करना। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस
मीन्स लैक ऑफ अवेयरनेस। डिसनेस मीन्स होता है डिफरेंस, मतभेद। वही डिसहार्मनी का मीन्स होता है लैक ऑफ हार्मनी, और यू कैन से लैक ऑफ एग्रीमेंट, मतलब किसी चीज पे विचार न मिलना, ओपिनियंस न मैच करना। तो प्रीडिलेक्शन का मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ क्या, प्रीडिलेक्शन मीन्स डीप लाइकिंग, किसी के प्रति झुकाव। वहीं एंटीपैथी मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ लाइकिंग मीन्स डिसलाइकिंग। तो एंटीपैथी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज ग्रेगरियस का मीन्स क्या होता है, सोशल, जो पर्सन सोशली इंगेज होना जानता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रेगरियस के ऑप्शंस क्या क्या है, एंटी सोशल जस्ट अपोजिट है। एंटी सोशल मीन्स पर्सन दोज हु डोंट लाइक टू एंगेज विद पीपल, जो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनको होते हैं एंटी सोशल। तो हमें यहाँ एंटोनिम तो मिल गया, हमें अपना आंसर तो मिल गया यहाँ पर कि ग्रेगरियस का मीनिंग क्या होगा, ग्रेगरियस का एंटोनिम क्या होगा, एंटी सोशल। बट लेट्स सी द अदर मीनिंग ऑल्सो, दूसरे मीनिंग भी हम देख लेते हैं। ग्लोरियस का मीनिंग क्या होता है, glorious means the person who is having name, fame and success. Next है horrendous का मीनिंग होता है very bad, अप्रिय, जिसे कोई पसंद न करे। नेक्स्ट है सिमिलर मीन्स सेम। नेक्स्ट आता है कंपेंडियस का मीनिंग होता है वेरी प्रीसाइज, मतलब किसी बात को शॉर्ट में कह देना, प्रीसाइज, ब्रीफ। ब्रीफ और कंसाइज। लेट्स सी द ऑप्शन कमोडियस। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कमोडियस वर्ड से आपको एक वर्ड याद आएगा, कमोडियन लिजर्ड। अगर आपने जीके में पढ़ा हो कमोडियन लिजर्ड, कमोडियन का मीन्स होता है वेरी ह्यूज, लार्ज। नेक्स्ट है कैकोफोनस का मीनिंग होता है वेरी नोइजी, लाउड नॉइज, कैकोफोनस। नेक्स्ट इन्फ्लेटेड मीन्स टू फिल विद एयर, हवा से किसी चीज को हवा भर के उसको फुला देना। एंड नेक्स्ट डी ऑप्शन है इन्फ्लिक्टेड का मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लिक्टेड मीन्स टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्सफुली कुछ करने के लिए एग्री करना या फिर उसको जबरदस्ती करना, इन्फ्लिक्टेड। सो व्हाट विल बी द आंसर। अब इसका एंटोनियम क्या होगा, कंपेंडियस का एंटोनियम क्या होगा, कंपेंडियस का मीनिंग होता है ब्रीफ और कंसाइज। आंसर क्या होगा हमारा, कमोडियस मीन्स होता है ह्यूज, लार्ज। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है इनडिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, पर्सन हु इज वेरी केयरलेस इन स्पीकिंग, जो बिना सोचे समझे बोल देता है, मीन्स नेवर थिंक बिफोर स्पीकिंग, इनडिस्क्रीट का मीनिंग। अब ऑप्शंस देखते हैं। रिलायबल का मीन्स हो गया विश्वसनीय, वहीं ऑनेस्ट, ईमानदार, प्रूडेंट, दो पीपल हु आर वेरी केयरफुल इन स्पीकिंग, जो एक सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं या सोच समझ कर बोलते हैं। एंड स्टूपिड मीन्स बेवकूफ। तो यहाँ क्या है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, प्रूडेंट मीनिंग है दोज हु आर वेरी केयरफुल इन देयर डिसीजन और जजमेंट, या फिर बोलने में बहुत ही सावधानी से बोलते हैं। और इनडिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, जो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। नेक्स्ट इज प्रोलेटेरियन का मीनिंग होता है द पीपल दोज हु डू नॉट ओन्स प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, वो प्रोलेटेरियन कहा जाता था उनको। एंड वो किससे रिलेशन रखते थे, मार्क्सवाद से रिलेशन रखते थे। फायर आर्म का मीन्स होता है गनमैन। वहीं अरिस्टोक्रेट होता है द मेंबर ऑफ द हाई प्रोफाइल सोसाइटी और द मेंबर ऑफ द हाईएस्ट प्रोफाइल। नेक्स्ट है अनअट्रैक्टिव मीन्स जो आकर्षित नहीं कर सकता। हम्बल मीन्स जेनरस। तो प्रोलेटेरियन का अगर अपोजिट मीनिंग देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, अरिस्टोक्रेट। प्रोलेटेरियन मीन्स द पर्सन दोज हु डू नॉट ओन पीपल दोज हु डू नॉट ओन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हैं। वहीं अरिस्टोक्रेट क्या होता है, अ मेंबर ऑफ द हाई क्लास सोसाइटी का
मेंबर होना या किसी अच्छे डेजिग्नेशन पर होना। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है स्टबर्न, जिद्दी कह सकते हैं, और द पर्सन हु शोज अ स्ट्रेंज बिहेवियर। परवर्स, यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे परवर्स, टेंडर। परवर्स का मीनिंग होता है अपवर्ड, टेंडर, वही टेंडर का मीनिंग होता है सॉफ्ट एंड लविंग, काइंड एंड लविंग। नेक्स्ट है हमारा एमिनेबल। एमिनेबल का मीनिंग है कोऑपरेटिव, वही होरी, होरी का मीनिंग हुआ ग्रे। तो ऑब्स्टिनेट है स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या होता है? स्टबर्न मीन्स जिद्दी, अ पर्सन हु शोज अ स्ट्रेंज बिहेवियर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर हमारा एंटोनिम? टेंडर। टेंडर मीन्स काइंड एंड लविंग। एमिनेबल नहीं होगा क्योंकि मीनिंग यहाँ पे क्या है? कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव से यहाँ नहीं सेट होगा। होरी मीन्स ग्रे, और परवर्स मीन्स, परवर्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? अपवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मीन्स अ पर्सन दोज हु शो वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर, या कह सकते हैं उसको सनकी, सनक। स्ट्रेंज बिहेवियर। ऑप्शंस यहां देखते हैं। टिपिकलिटी, गॉर्जियसनेस। टिपिकलिटी मीन्स टिपिकल इन नेचर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। गॉर्जियसनेस यहाँ क्या बताया है? रिलेटेड टू ब्यूटी। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पैशन, जोश। वही नॉर्मेलिटी, तो इसका अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? नॉर्मेलिटी। स्ट्रेंज बिहेवियर है यहाँ पे स्ट्रेंजिटी, तो सेंसिटी का एंटोनियम क्या होगा यहाँ पर? नॉर्मेलिटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मीनिंग क्या होता है? प्रोडिगल मीन स्पेंडिंग मनी फ्रीली, मतलब बिना सोचे समझे पैसा या पैसा बिगाड़ना या खर्च करना या फिजूल खर्ची करना। अब ऑप्शंस देखते हैं। थ्रिफ्टी, कंपेटिबल, वेंडरिंग एंड एरेंट। एरेंट का मीन्स होता है, एरेंट मीन्स बिहेविंग रॉन्गली, गलत तरीके से बिहेव करना। वही कंपेटिबल का मीन्स होता है टू बी यूज टुगेदर, सुटेबल टू बी यूज टुगेदर, मतलब किसी दो चीजों को साथ में यूज करना या उनके साथ में चलने पर उनका सुटेबल होना। वहीं देखते हैं वेंडरिंग। वेंडरिंग मीन्स विदाउट पर्पस, यहाँ वहां घूमना। अब थ्रिफ्टी है। थ्रिफ्टी का मीनिंग होता है यूज ऑफ मनी वेरी केयरफुली, मनी को वेरी केयरफुली यूज करना। तो यहाँ एंटोनियम क्या होगा? थ्रिफ्टी। प्रोडिगल का मीनिंग होता है स्पेंडिंग मनी केयरलेसली, वहीं थ्रिफ्टी का मीनिंग होता है स्पेंडिंग मनी केयरफुली। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मीनिंग क्या होता है? रिपल्सिव मीन्स अनलव्ड, और यू कैन से डिसएग्री, और किसी पर्सन का इस तरीके का बिहेवियर और बात करने का तरीका, मॉक करने का तरीका जो सामने वाले को पसंद नहीं आए। वहीं ऑप्शंस देख लेते हैं हम। अल्यूरिंग, एफल्जेंट, रेफल्जेंट एंड मीक। अल्यूरिंग का मीन्स क्या होता है? अल्यूरिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव इन अ वे विच इज नॉट इजी टू एक्सप्लेन, इस तरीके से अट्रैक्टिव होना जिसको कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एफल्जेंट का मीनिंग होता है अ पर्सन और देयर एक्सप्रेशन गिविंग जॉय, कोई पर्सन उसके एक्सप्रेशन या उनकी नियरनेस आपको क्या जॉय दे रही है। रेफल्जेंट मीन्स होता है, रेफल्जेंट मीन्स शाइनिंग वेरी ब्राइटली। वहीं मीक का मीन्स होता है टिमिड। तो अब आप डिसाइड करिए कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या एफल्जेंट होगा, रेफल्जेंट होगा, यहाँ पर मीक होगा, या फिर अल्यूरिंग? देखिए एफल्जेंट यहाँ पे भी नहीं होगा, एच वाले रेफल्जेंट भी नहीं होगा, और मीक, तीनों ही अलग हैं, तो यहाँ अपोजिट इसका क्या होगा? अल्यूरिंग। नेक्स्ट है टेंजिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल हियर? टेंजिबल मीन्स रियल और वास्तविक। ऑप्शंस देख लेते हैं। सॉलिड, एक्चुअल, कॉन्क्रीट एंड एथरियल। सॉलिड का मीन्स होता है, सॉलिड एंड कॉन्क्रीट दोनों ही सिनोनिम है। सॉलिड मीन्स एक स्थूल मूर्त रूप। वहीं एक्चुअल मीन्स हो गया वास्तविक,
अब आता है एथेरियल। एथेरियल का मीन्स होता है अनरियल, जो रियल में नहीं है, और विच सीम्स टू बी हेवनली और विच सीम्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो एथेरियल इज द राइट आंसर। टेंजिबल का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा? एथेरियल। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग आप जानते हैं, जिससे कि आप आर पार देख सकें। ओपेक, ट्रांसलेशन, मडी एंड डार्क। अब देखिए मडी एंड डार्क तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं ओपेक एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या हो सकता है? मीन्स फ्रॉम विच यू कैन सी बट नॉट ट्रांसपेरेंटली। आप देख तो सकते हैं बट ट्रांसपेरेंटली नहीं। वहीं तो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, सॉरी ट्रांसलेसेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बचता है? ओपेक। ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर क्या है ट्रांसपेरेंट का? ओपेक। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस का मीनिंग होता है फ्री। ऑप्शंस हैं फ्रैंक, विगोरस, पेट एंड पिथी। पिथी का मीनिंग होता है एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर वे, वहीं विगोरस का मीनिंग होता है एनर्जेटिकली। फ्रैंक, फील फ्री विदाउट हेजिटेशन, वहीं पेट। तो ऑप्शन हमारे ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेटिट्यूस मीन्स फ्री, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? पेड। नेक्स्ट है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट मीन्स एक्सट्रीमली हाई, मतलब इन सेंस ऑफ प्राइस। प्राइस के सेंस में हम देखते हैं तो किसी भी चीज का बहुत मतलब एक्सट्रीमली हाई प्राइस होना। ऑप्शंस है मॉडरेट, बार्बेरिक, एक्सपेंसिव एंड फ्रैंक। तो एक्सपेंसिव एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा, फ्रैंक भी नहीं यहाँ पे, और बार्बेरिक भी अलग मीनिंग है। बार्बेरिक मीन्स अनसिविलाइज्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है? मॉडरेट। नेक्स्ट है अनकेप्ट। अनकेप्ट का मीन्स होता है अनटाइडी। एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई। अनकेप्ट मीन्स होता है अनटाइडी। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? ए वॉस्ट, बी इज नीट एंड सी इज अनटाइडी एंड टॉडी। टॉड्री का मीनिंग होता है चीप एंड पुअर क्वालिटी। वही नीट मीन्स साफ, वॉश मीन्स धुलाओ, अनटाइडी मीन्स सिनोनिम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? नीट। अनटाइडी सिनोनिम हो गया, वॉस्ट का मीनिंग डिफरेंट है एंड टॉड्री का मीनिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीन्स होता है स्किलफुल। ऑप्शंस देख लेते हैं। लेबोरियस, लेथर्जिक, अनस्किल्ड एंड ट्रेन्ड। लेबोरियस मीन्स मेहनती, डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, मीन्स जिसमें बहुत सारी स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, बहुत सारे गुण हैं। लेबोरियस मीन्स हुआ मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। लेथर्जिक मीन्स हुआ थका हुआ। वही अनस्किल्ड एंड ट्रेन्ड जो कि ट्रेनिंग लिया हुआ है या एक्सपर्ट है। तो ऑप्शन यहाँ सी इज करेक्ट ऑफ अनस्किल्ड। स्किलफुल, डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, और ऑप्शन सी क्या है? अनस्किल्ड। सो अनस्किल्ड इज द करेक्ट आंसर। अनस्किल्ड क्या है यहाँ पे? एंटोनिम ऑफ डेक्स्ट्रस। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है? वेरी पुअर। ऑप्शन देखते हैं वेल ऑफ। वेल ऑफ मीन्स हैविंग लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ आपको डेस्टिट्यूट का एंटोनिम तो मिल चुका है, वेल ऑफ। वेल ऑफ का मीनिंग होता है हैविंग लॉट ऑफ मनी। वहीं डेस्टिट्यूट मीन्स लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी होना। कंड्यूसिव मीन्स होता है अनक्यूल। वहीं रिसर्जेंट का मीनिंग होता है रिवाइविंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड एपैथेटिक, एपैथेटिक मीन्स उदास। नेक्स्ट है कॉलिक्वल। कॉलिक्वल का मीन्स होता है डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोले जाने वाली लैंग्वेज, मीन्स स्पोकन में यूज होने वाले वर्ड्स। कॉलिक्वल। कॉलिक्वल ऑप्शंस है फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनअटेंटिव एंड कॉन्वर्सेशनल। अब कॉन्वर्सेशनल somehow seems to be synonym.
इनफॉर्मल एंड अनअटेंटिव भी नहीं होगा। तो एक तो होता है कॉलिकल मीन्स डे टू कॉन्वर्सेशन विच इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, और वही फॉर्मल। फॉर्मल तो फॉर्मल क्या है यहाँ पर, एंटोनिम, फॉर्मल एंटोनिम है। फॉर्मल टर्म्स का यूज हम कहाँ करते हैं, रिलेटेड टू ऑफिशियल पर्पज। नेक्स्ट है इनइक्विटस। इनइक्विटस मीन्स वेरी अनफेयर, इनइक्विटस मीन्स वेरी अनफेयर। ऑप्शंस हैं वर्चुअस, ऑर्थोडॉक्स, फास्टिडियस एंड ऑस्टेनेसियस। तो वर्चुअस, यहाँ पे वर्चुअस सीम्स टू बी द अप्रोप्रिएट एंटोनियम, क्योंकि यहाँ क्या है अनफेयर, वहीं यहाँ वर्चुअस मीन्स फुल ऑफ वर्च्यूज, फुल ऑफ वर्च्यूज। नेक्स्ट है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, जेनरस, हैंडसम, लिबरल एंड बाउंटीफुल। देखिए जेनरस एंड लिबरल तो दोनों ही नहीं होंगे, कि जेनरस का मीन्स होता है हम्बल, वहीं लिबरल का मीनिंग भी हम्बल एंड काइंड होता है। तो ये दोनों वर्ड्स तो यहाँ। नेक्स्ट है हैंडसम एंड बाउंटीफुल। अब बाउंटीफुल मीन्स होता है बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में मनी का होना, वहीं हैंडसम है लार्ज अमाउंट, एक सफिशिएंट अमाउंट। तो यहाँ पोल्ट्री मीन्स वेरी स्मॉल, तो हैंडसम क्या है, हैंडसम बता रहा है यहाँ पर एक प्रॉपर, और ये कहेंगे लार्ज अमाउंट। सो दैट्स व्हाई हैंडसम यहाँ पे क्या है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ पोल्ट्री। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वर्ड इज ओमिनस। ओमिनस का मीनिंग होता है समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, मतलब कुछ गलत होने वाला है। ऑप्शंस देखते हैं, प्लेजेंट, क्लाइमेक्स, ऑस्पिशियस एंड फेवरेबल। प्लीजेंट बताता है, प्लीजेंट मीन्स खुशनुमा। क्लाइमेक्स, फेवरेबल, ये वर्ड्स भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या बचता है, ऑस्पिशियस। सो ऑस्पिशियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिसिटस। सॉलिसिटस का मीन्स होता है गिविंग लॉट ऑफ कंसर्न, गिविंग लॉट ऑफ अटेंशन। ऑप्शन है मेटिकुलस, सुपरसिलियस एंड नेग्लिजेंट। तो हमें अपोजिट देखना है। अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, नेग्लिजेंट, क्योंकि नेग्लिजेंट मीन्स होता है शोइंग केयरलेसनेस या ध्यान न देना। नेक्स्ट वर्ड इज पिनेकल। पिनेकल का मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पीक ऑफ अ माउंटेन और रॉक, किस रॉक या माउंटेन का हाईएस्ट पीक। तो यहाँ जेनिथ, क्लाइमेक्स, रिटार्डेशन एंड लोएस्ट। अगर हम हाईएस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एंटोनियम क्या होगा यहाँ पर, लोएस्ट। जेनिथ का मीन्स भी हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट ऑफ समथिंग, लेकिन यहाँ कहाँ किसके लिए यूज किया था जेनिथ का यूज, मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मून एंड सन। जब मून और सन की हम इस टाइम में हाईएस्ट पोजीशन के लिए बात करते हैं, तब हम जेनिथ का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज वांटन। वांटन का मीन्स होता है इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार बिहेवियर। ऑप्शंस हैं केयरफुल, मेलिशियस, लेविस एंड लिबरल। लिबरल मीन्स काइंड, लेविस related to lavishness and malicious feeling of malice and careful। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए केयरफुल। वांटन का मीनिंग होता है इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, वही केयरफुल का मीनिंग होता है केयरफुल मीन्स फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी या ध्यान रखना। टेक अ स्क्रीनशॉट। So guys, if this video seems to be very helpful for you, then please like, comment, share and subscribe. Thank you.